अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, फॉलोअर्स को सबसे पहले अरूज रज़ा सियामी का मुअद्दबाना सलाम और आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के साथ मैं बातचीत कर रही हूँ अपने चैनल से। वैसे तो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट पे आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारे जर्नलिस्ट की, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आजकल हर रोज़ न्यू प्रेडिक्शंस जो है वो सुनती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्ट आज अपने फेवरेट एस्ट्रोलॉजर से ही बात कर लूँ। तो मैंने उनको इनवाइट किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब हु इज़ प्रेजेंटली रिजाइडिंग इन यूएसए हैज़ एक्सेप्टेड माय ऑफर और उन्होंने मेरे पॉडकास्ट में और ये वीलॉग में आने का फैसला किया। तो आज हम करने वाले हैं जनाब उनसे बहुत सारी बातें और ज़रा पूछेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, उन्होंने कहाँ से सीखी, सफ़र कैसे शुरू किया। तो आज सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं होंगे, आज उनके बारे में भी बात होगी कि आखिर उन्होंने ये नॉलेज जो है वो क्यों हासिल किया और कहाँ से हासिल किया। तो मलिक महबूब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीलॉग में तशरीफ़ लाए और आपकी मुख्तलिफ जो प्रेडिक्शंस हैं वो तो हर रोज़ मुझे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपका दानिश इंसारी के साथ, शफ़क़त अली के साथ, आसिम नसीर के साथ वीलॉग आ रहा है। तो मैं बड़े शौक से सुनती हूँ, देखती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से। तो मैंने कहा कि आज आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, ये सफ़र क्यों शुरू किया? कहाँ से शुरू किया? कब लगा कि हाँ, मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है? जी, माय प्लेज़र। सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपनी बेस्ट देता हूँ, किसी के भी कोई भी इनवाइट अगर मुझे करता है और मेरे पास थोड़ी भी अवेलेबिलिटी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जॉइन करूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को अपना जैसे ईगो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं और या वो चाहते हैं कि कोई बहुत बड़े लेवल से अगर उनको इनवाइट मिले, तो वो फिर उनको जॉइन करें। लेकिन आई ओके, जस्ट अवॉइड इट। ऐसी चीज़ें आपको जो है मुस्तकबिल में और बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, वहाँ पे आपको जो है बहुत बड़ा मुश्किलात का सामना देने के लिए रेडी होती हैं। तो या थैंक यू अगेन। जी जी, बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी का सफ़र ज़रा मेरा एक डिफरेंट ही रहा है और मैं आपको एक सही बात बताता हूँ। आई बिलीव काफ़ी कम लोग ही इस सच को बताएँगे। एस्ट्रोलॉजी लोग तब सीखते हैं, जब खुदा ना ख़ास्ता उनकी लाइफ़ में कोई स्ट्रगल आती है या ट्रबल आती है। मैं आपको सच हुँ, बता रहा हूँ। कोई हुँ, भी बोले नहीं मुझे शौक था, वो एक अलग बात है। लेकिन वो एक्चुअल में फाइनल स्टेप तभी लेते हैं, जब उनकी लाइफ़ में कोई क्राइसिस आता है और ऐसे लोग तब जाएँगे इस चीज़ में, जिनके अंदर किसी चीज़ की रिसर्च एबिलिटी हो या उनके अंदर शौक हो, कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? ऐसी आखिर क्या वजह है? तो ख़ैर मुझे एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किए थे तकरीबन 2010-11 में। तो उस टाइम पे ओके, जी, 2010-11 में मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई थी। आप कह सकते हैं कि उसको सेल्फ अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, कि जी, जी। क्यों ऐसा हो रहा है? लाइफ़ में मेरी एकदम से चेंजेस क्यों आई हैं? इट वाज़ अ गुड चेंज, ऐसा नहीं है कि वो बैड चेंज थी। लेकिन हुँ, हुँ, जिसको बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी, वैसी टाइप की कोई फीलिंग थी मेरे अंदर। तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब से स्टार्ट किया। यूट्यूब पे मैं जो डेफ़िनेटली ये आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इंडियन कल्चर का हिस्सा है, हमारे कल्चर का नहीं है। तो मैंने इंडियन कल्चर से स्टार्ट किया। फिर कभी-कभी ऐसा भी होता था सोते-सोते उठ के मुझे इतनी रिसर्च बेस के अंदर मुझे जाने का शौक होता था कि मैं उसके अंदर डीप रिसर्च करना शुरू हो जाता था। फिर बाय 1-2 ईयर मुझे ऐसा लगा मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख लिया। आई वाज़ वेरी हैप्पी और मैं स्टार्ट कर देता था रीडिंग करना लोगों की। तो लोगों से मुराद ये अपने फ्रेंड फैमिली की है। क्योंकि ये टेस्टिंग बेस होती है, पूरी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो किसी को क्लिक होता था, किसी को नहीं होता था। देन फिर मुझे हुआ कि नहीं इसमें भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो मुझे अभी सीखने के अंदर जिसमें फ्लॉ है, सम काइंड ऑफ फ्लॉ है। तो हुँ, फिर हुँ, मैंने वापस से एक कोर्स लिया, इंडियन एस्ट्रोलॉजर से लिया। साफ हुँ, बात बताऊँ मैं आपको, हुँ, हुँ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मेरा मानना ये है कि जो जिसका बेसिक है, उन्हीं से सीखना उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नो डाउट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे दुनिया में, अच्छे होंगे,
लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है या जिनके कल्चर का जिनके मज़हब का हिस्सा है, उनसे ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से कोई नहीं जानता होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस वजह से ऐसा मैंने जी, तो इंडियन एस्ट्रोलॉजर से लिया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। बाय एंड ऑफ 2015 मैंने अपनी जो है फिर लाइव जो है एक्सपीरियंस करना शुरू किया, लेकिन मैं फिर भी एस्ट्रोलॉजी को एज़ अ कंसल्टेशन नहीं लेना शुरू किया, क्योंकि इसमें बिल्कुल, एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपने सीख लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 + 1 2 किया और ये इसका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फिर उसके बिल्कुल। बाद 2020 में मैंने अपना चैनल वगैरह स्टार्ट किया, हुँ, लेकिन बहुत लोअर लेवल से मतलब मेरे पास टाइम होता तो कर लेता, नहीं होता तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो है यूँ सफ़र चलता रहा और 2023-24 में मैं फिर आपको यूट्यूब पे मिला हूँ। गुड। अच्छा मुझे ये बताएँ आज तक कितनी प्रेडिक्शंस आपकी सही साबित हुई हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन देने के बाद सिर्फ़ उनके ऊपर फ़ोकस करता हूँ जो मेरी गलत होती है, मैं आपको सच बताऊँ। ओके। उसकी वजह अच्छा ये चलो ये है बताइए गलत कितनी साबित हुई हैं आज तक? मेरे ख़्याल से अगर आप कहेंगी तो 20-30% गलत होती हैं। मेरा 20-30% ख्याल है कि 100 में से। कोई भी नॉलेज 100% आप हासिल नहीं कर सकते, ये पैकेज के साथ आता है 80-20, 70-30, 60-40 ये होता है हर सब्जेक्ट जी, के साथ होता है, बिल्कुल। जी, जी। तो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के हालात का भी आप बताते हैं, जैसे मैं सुन रही थी आपके मुख्तलिफ पॉडकास्ट में और व्लॉग्स में सुन रही थी कि इसराइल, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, गज़ा और अमेरिका और सारों का आपने बताया। तो हम तो चूँकि इस वक़्त गज़ा की वजह से भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हर रोज़ वहाँ से जिस जी, तरह की इत्तलात आ रही हैं, फुटेज आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, बिलीव मी कि पहले तो ये हो रहा था कहीं-कहीं पे आवाज़ उठ रही थी, लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा जेनोसाइड आ गया, इतनी हॉरिबल तस्वीरें आ गईं और उसके अलावा सोशल मीडिया जो है, बड़ा अच्छा उसने काम किया कि उसने बताया कि लोग कितने भूखे हैं, लोग जी। बेचारों के पास शेल्टर नहीं है, बच्चे जो हैं उनके वो मर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो आपको कहीं लग रहा है कि गज़ा कोई साल में कहीं पे कोई रिलीफ़ होता नज़र आ रहा है, उन बच्चों के ऊपर कोई रहम होता दिखाई दे रहा है आपको? जी, मुझे इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि बाय सितंबर 1-2 महीने हुँ, मतलब हम ऑलमोस्ट जुलाई खत्म होने वाला है। अगस्त और सितंबर ये बड़े डिसाइसिव मंथ होने वाले हैं गज़ा की हिस्ट्री में। हुँ, सो हुँ। आई पूरी बिलीव कि दुनिया के गज़ा लिए या में कोई सिर्फ़ मेजर गज़ा चेंज के लिए? सॉरी? पूरी दुनिया के लिए या सिर्फ़ गज़ा के लिए? नहीं, गज़ा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ गज़ा की बात कर बिल्कुल, रहा हूँ कि बिल्कुल, बिल्कुल। गज़ा फ़लस्तीन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट 2 महीने बड़े डिसाइसिव होने वाले हैं हुँ, और हुँ। उनको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे बड़ी उम्मीद है कि एक ब्रेक ज़रूर मिलेगा और अच्छा कमबैक मिलने आने का उनके पास चांस है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बाउंस बैक करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट इसमें वो खुद नहीं करेंगे, उनके जो ठीक है। स्टार्स चल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बेशतर ममालिक उनकी सपोर्ट में आएँगे, बेशतर ममालिक। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है कि बाय सितंबर आपको मेजर एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, गज़ा के जो मसला चल रहा है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो ये सस्टेनेबल होगा, ड्यूरेबल होगा या ये इनके ऊपर इस तरह के अटैक्स जो हैं इसराइल वो करता ही रहेगा? देखें, ये जो है एक यूँ बोलते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग का आगाज़ है। न्यू बिगिनिंग जो हुँ, है फ़ौरन चेंज नहीं लाता, स्लोली ग्रेजुअली लाता है। अभी इसराइल को मुझे ऐसा लगता है 1 साल और मज़ीद तंग करेगा गज़ा को। हुँ, लेकिन हुँ। ये जो ब्रेक थ्रू होगा, मुझे लगता है उससे इनकी बहुत ज़्यादा इसराइल के लिए रिस्ट्रिक्शन पैदा होती हुई नज़र आएँगी आपको। ऐसा बिल्कुल, लगता है कि इसराइल को समहाउ बाउंड करना पड़ेगा अपने ये जो ज़ुल्माना जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं, मिसाइल अटैक्स हैं, इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आती हुई मुझे दिख रही है। और बाय द बिल वे आपने इसराइल की बात की है, तो मैं नेतन्याहू को ज़रूर ऐड करूँगा कि उनके बिल्कुल। चार्ट में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आने वाले महीनों में दिख रहा है। तो मे बी पॉसिबल कि उनका डाउनफॉल आपके सामने आ जाए या हुँ, फिर उनकी डेथ हो जाए। दोनों में से ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं।
हुँ, वो डेथ भी हो सकती है। जी, बिल्कुल, डेथ भी हो सकती है, डाउनफॉल भी हो सकता है, गुमनामी, ये सब चीज़ें एक ही ज़ुमरे में आती हैं एक्चुअली आइसोलेशन होना, अपने तख़्त से अलहदा होना या आपका इस दुनिया से वफ़ात पा जाना, ये सब चीज़ें। वैसे मैं डेथ प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। इसकी हाँ, वजह हाँ, ये नहीं, है कि ये आप एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। या एस्ट्रोलॉज़र बिलीव मी करते हैं, आई नो दैट, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। देयर शुड बी बिल्कुल। सम लिमिटेशन। हाँ, नहीं हम किसी की डेथ चाहेंगे भी नहीं और पूछेंगे भी नहीं, जी, लेकिन अब बात आपने शुरू की है नेतन्याहू से कि उसका डाउनफॉल जो है वो बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मुझे काइंडली ये जी। बताइए और भी किसी दुनिया के किसी और भी मुल्क के सरबराह का डाउनफॉल आप देख रहे हैं जैसे कि अमेरिका है, इंडिया जी, है? बिल्कुल इंडिया का अभी जो नेक्स्ट राउंड आने वाला है, उसमें ऐसा लगता है कि उनके अंदर मुल्क के आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, दंगे-फ़साद, मज़हब को लेके, मज़हब के नाम को लेके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और हुँ, नरेंद्र हुँ। मोदी को भी समहाउ अपनी सीट से डिसीट होना पड़ेगा। ये आने ओके, वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। क्योंकि बिल्कुल। सितंबर-अक्टूबर में मेजर 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं अगेन। जैसे हमारे साथ मार्च में हुई थी और मार्च के बाद आपने देखा है कि दुनिया का हुलिया बदल गया है सिर्फ़ 4 महीनों में। आई एम सेइंग अगेन दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर ड्यू। सितंबर में एक्चुअली इक्लिप्स आने वाला है। इक्लिप्स प्लस उसके बाद आपके साथ जो हैं जुपिटर अपना साइन चेंज करेगा। और बिल्कुल ठीक ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एक मेजर चेंजेस को दिखाती हैं और इसके साथ आपने मुझे बोला डाउनफॉल का, तो डाउनफॉल में या डी-सीट होते हुए में हमारे यहाँ के प्रेज़िडेंट भी नज़र आते हैं, यहाँ अमेरिका के के। प्रेज़िडेंट पे। आपका अमेरिका मतलब की बात राशिद कर अली रहा हूँ। ज़रदारी साहब। नहीं, नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ओके, वो आपकी तरफ के ओके, जी। मतलब आप जी, अमेरिका जी। में मौजूद हैं तो आपके जो हैं ठीक है। जी। उनका भी डाउनफॉल आपको सितंबर में ही नज़र आ रहा है? नहीं, उनका मुझे ऐसा लगता है मार्च 2026 से जून 2026 तक के चांसेस हैं। वो नेक्स्ट ईयर में है उनका। जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। चलें अभी बात शुरू हो गई है तो उनका डाउनफॉल वी कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट ईयर। पाकिस्तान आ जाएँ थोड़ी देर के लिए। पाकिस्तान में आपको क्या नज़र आ रहा है? अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो पाकिस्तान बल्कि बना था, तो उसका जो चार्ट आप सामने रखते हैं, इस बार तो आपको पता है कि चाँद भी लियो में ही तुलू हुआ है। जी। तो जी, जी। मुझे ये बताइएगा कि चाँद का लियो में आना, फिर पाकिस्तान का जो ज़ाइचा है, उस हिसाब से पाकिस्तान का एस्ट्रोलॉजिकल जो ज़ोडिएक साइन है, वो भी लियो बनता है। तो आप हुँ, क्या हुँ। देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा कि बाय 2027 आप कोई एक्सपेक्ट होप ना रखें। ये चीज़ें अभी ट्रिब्यूलेंस की तरफ ही चलेंगी। आपको नहीं कोई स्टेबिलिटी नज़र आने वाली। अनफॉर्च्यूनेट है, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट बात करूँगा। मैं घुमा-फिरा के आपको बोलूँ 2 महीने, 3 महीने, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी अभी 2027 से पहले मुझे नहीं नज़र आती। उसके बाद ज़रूर इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे मुश्किलात नज़र आती हैं। अगस्त के महीने की स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नज़र आ सिर्फ़ पीटीआई की वजह से नहीं है, मैं आपको पहले से हुँ, बताऊँ ये पीटीआई की वजह से नहीं है। इसमें हुँ, बहुत सारे अदर फैक्टर होंगे। अदर फैक्टर से मुराद ये हुआ जैसे फॉर इंस्टेंस अ, बट ड्यू टू एनी रिस्ट्रिक्शन लाइक जैसे जो अभी हालात चल रहे हैं कुदरती आफ़ात के और या हुकूमत का यहाँ फ़ेल हो जाना, हुकूमत का इसको कॉप अप ना कर पाना, इसकी वजह से, प्लस महँगाई की वजह से, प्लस 2-3 और जमातें अपना पेंडोरा बॉक्स खोल के आपको रोड पे नज़र आने वाली हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल लग ठीक। रहा है कि इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा जो है मुज़ाहिरे नज़र आएँगे, पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी आएगी, हुकूमत पे प्रेशर भी आएगा। हुँ, लेकिन हुँ। अभी हुकूमत का जाने वाला टाइम नहीं है। मुझे पता है नेक्स्ट जाने सवाल वाला यही हो टाइम सकता है। जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। है। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट जो है आपको साउथ से नज़र आ रहे हैं, आपको सेंटर से नज़र आ रहे हैं, आपको नॉर्थ से नज़र आ रहे हैं? किन इलाकों में आपको लग जी, रहा है कि नॉर्थ और साउथ ये 2 एरिया बहुत अफ़्लिक्टेड हैं और आप देखेंगे बाय एनी चांस बाय यूँ कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट भी है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होती भी है, ये तो एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट एक नॉलेज है, लेकिन
आई बिलीव कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो इनको पता था कि नॉर्थ एरिया और साउथ एरिया डिस्टर्ब है, दे शुड हैव टेकन द एक्शंस। और अभी भी यहीं से आपको जो है डिस्रप्शन नज़र आने वाली है। बिल्कुल ठीक है। और ये तो जी। अचानक-सा हालात कोई ज़्यादा ख़राब तो नहीं होने जा रहे या ख़राबी की तरफ तो नहीं जा रहे? देखें, खराबी की तरफ जाएँगे, क्योंकि उसकी वजह ये है हुँ, सितंबर में आपको फिर इंडिया-पाकिस्तान के वॉर वाली सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ हुँ, रही है। तो ये हुँ, आपके सामने फिर से एक सरप्राइज़ होगा और ये चीज़ें कंट्रोल भी अनफॉर्च्यूनेटली वॉर सिचुएशन से होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक इतने है। ज़्यादा डेमोंस्ट्रेशन हो जाएँगे कि ये हुकूमत को सँभालना मुश्किल होगा और ये कंट्रोल लेकिन आप सिर्फ़ बता रहे हैं वॉर कि की हुकूमत सिचुएशन को में तो अभी होगी। खतरा भी कोई नहीं है, तो हुकूमत तो मज़े में है, वो तब भी मज़े में रहेगी, पिछले साल भी जी। मज़े में थी। हाँ, जी, तो बिल्कुल अज़ाब में ऐसे ही तो है। रहना है थोड़ी। जी, अज़ाब में अनफॉर्च्यूनेटली अवाम है और मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान के ज़ायचे में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आई डोंट नो ओके, क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीछे से इनको फाइनेंसेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं और ओके, यही वजह है कि आप जो ये लोग हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारे ज़ख़ीरे बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये गलत बात नहीं है। एक्चुअल में ठीक है। ज़ख़ीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो अवाम के पास नहीं जाएँगे और वो फिर आपको पता है उनके साथ क्या होने वाला है। इन द एंड उनको जो कहा जाए कि उनका फ़ायदा उठाएगी हुकूमत और अवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बेहतरी आ रही है। तो अवाम के लिए बेहतरी कब आएगी? अवाम के लिए स्टेबिलिटी कब आएगी? फिर अवाम की जो मर्ज़ी की हुकूमत है, वो कब आएगी? वो क्या आप देख रहे देखें, हैं? ये जो मैंने आपको बताया 2027 इसीलिए स्टार्ट ही मैंने 2027 से किया था। क्योंकि हुँ, अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जिसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है, वो कम मुझे 2027 से दिखती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्लीज़, बाय बर्थ पाकिस्तान के चार्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट का हाउस है, वो फर्स्ट हाउस के अंदर वो दिख रही है। तो हुँ, हुँ। बाय हुक और बाय क्रुक एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आपको पॉलिटिक्स के अंदर से दूर होती हुई नहीं नज़र आएगी। वो आपके कम कहने हो का मतलब है जाएगी। वो कम हो जाएगा असर, लेकिन हमेशा वो पाकिस्तान की सियासत में रहेगी जब तक पाकिस्तान जी, है। बिल्कुल जी ठीक बिल्कुल। है। और इनका जो सितारा है वो हमेशा उरूज पे रहता है। जी बिल्कुल, इनका अरूज पे इसलिए रहता है क्योंकि ये बाय बर्थ ही फर्स्ट हाउस के अंदर हैं और काफ़ी मेजर हाउसेस को इन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है। तो ओके। जब भी कोई मेजर हाउस को कंट्रोल कर लेता है, तो वो यूँ समझें कि उनका कंट्रोल 100% उनके हाथ में होता है। तो मलिक साहब, अवाम का जो है अपना रिलीफ के लिए या अवाम का की जो ख्वाहिशात के मुताबिक कोई गवर्नमेंट है वो आपको कब कायम होती नजर आती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बाय 2027 बहुत मेजर चेंजेस आएँगे पाकिस्तान के अंदर और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26 के एंड से ही जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो डाउनफॉल इस हुकूमत का आना है, आई एम एक्सपेक्टिंग इन 2026 सेकंड हाल्फ। तो सेकंड हाल्फ में जब ये आपको ये दिखेगा तो ज़ाहिर है टेम्परेरी पर्पज़ पे कोई ना कोई आएगी एक टेम्परेरी हुकूमत, मुझे नहीं पता है पॉलिटिक्स का बट आई थिंक सो। और हुँ। ये चीज़ें डिसॉल्व और सब चीज़ें हैंडल होने में 2027 आएगा। बाय सेकंड हाल्फ ऑफ 27 आपको ये चीज़ें स्टेबल होती हुई नज़र आएँगी। तो 25 में अवाम के लिए क्या है? कोई उनके लिए रिलीफ या कुछ ऐसी चीज़? देखिए, मैं अभी यही बोलूँगा कि आप आईटी में काम करें। आईटी हुँ, का बहुत अच्छा दौर चल रहा है। ब पूरी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी अनफॉर्च्यूनेटली कुछ भी नहीं है। इस वक़्त जो अच्छा टाइम है वो आईटी का है। आईटी के अंदर जो है जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, उनको जाना चाहिए। उनके बिल्कुल लिए ठीक। बहुत कुछ होगा आगे जाके, लेकिन अभी अनफॉर्च्यूनेटली मेरे पास सिवाय अल्लाह से दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, चलिए अब थोड़ा-सा पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। पॉलिटिकली जी। आप 2025 को कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। वैसे तो एक और पार्टी है, लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि ये बड़ी पार्टी है इस वक़्त अवाम की के लिए। इनका क्या आप 2025 में फ्यूचर देख रहे हैं? अब तो वैसे भी आधा साल गुज़र गया है।
अभी मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं दिखता। नवंबर तक ये जो है क्राइसिस में ही रहने वाला है। नवंबर के बाद ही कुछ इधर होप आ सकती है। वो भी उस सूरत में कि अगर ये एक मैं बहुत से व्लॉग में बोलता हूँ और आपको भी पता होगा, अगर ये किसी ख़वातीन का इंदराज करें अपनी पार्टी में, हायर स्टेक की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर उसमें नहीं बोल रहा हूँ, जैसे अभी तो बहुत हैं, लेकिन मतलब इनकी क़यादत में आपका कहने अपर का एंड ये पे मतलब है कि अगर अगर आलिया हमज़ा लीड करें या खान की जी। बहनें जो हैं, वो लीड करें। कोई भी हो, वो ओके। लीड करें। लीडिंग पोज़ीशन में सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। मैं बार-बार बोलता रहता हूँ कि लीडिंग पोज़ीशन में जब तक ख़वातीन नहीं आएँगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें रिज़ॉल्व होती हुई आपको नज़र आएँगी। पार्टी में बहुत इख्तिलाफ़ात हैं। आई हाँ, होप ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में आपको बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे। बड़े-बड़े लोग छोड़ते हुए नज़र आएँगे, डी-सीट होते हुए नज़र आएँगे। तो अगस्त का महीना पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। मैं लीडरशिप की बात बिल्कुल, कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारी पीडीएम-2 गवर्नमेंट है या फिर जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? वो कब मुझे ऐसा तक लगता हुँ, हुँ। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाय 2026 उधर जो है उनका डाउनफॉल है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इधर कुछ 2025 चेहरे में वो कुछ सेफ हैं। जी, 2025 में कुछ चेहरे इनके जो हैं बदलते हुए आपको नज़र आएँगे, बड़े लिमिटेड 1 या 2 इससे ज़्यादा नहीं। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमारी जो पाक अफ़वाज है, जो कि पूरे मुल्क में इस वक़्त ना सिर्फ़ बैरूनी बल्कि अंदरूनी जितने भी ख़तरे हैं उनसे भी लड़ रही है। तो उनका ज़ायशा क्या कहता है कि सरहदों पर कितना अमन होगा, मुल्क के अंदर कितना अमन होगा और हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, बेटे हैं जवान हैं उनकी सेफ्टी के लिए आपको लग रहा है कि अब बाहर से कोई ख़तरा नहीं आएगा? नहीं, मुझे लगता है बहुत खतरा आएगा, अनफॉर्च्यूनेटली। बहुत खतरा आएगा। अब जी, अब जो टाइम आएगा सितंबर में, दे हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। हमने नो डाउट इंडिया को धूल चटाई है, लेकिन इस दफ़ा इंडिया बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके और एक जैसे वहशी जानवर होता है ना, हुँ, उस हुँ। तरह की सिचुएशन में आएगा क्योंकि उनका जो स्टार है वो चेंज होने वाला है। और जब वो हुँ, चेंज होगा, वो पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरह से नेगेटिव असरात लाता हुआ दिखेगा। तो ओके। पाकिस्तान को इस दफ़ा बहुत केयरफुल होना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा सोच-समझ के मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 10%, 20%, 30% करेंगे, तो आई विल से कि ये 60-70% जो है आपके अपोज़िट वे में आके आपको डैमेज करेंगे। एक होता है ना ओके। कि एक बंदे का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है ये उस आपकी सोच के कई गुना ज़्यादा आपको डैमेज पहुँचाए। तो पाकिस्तान पाकिस्तान को बहुत केयरफुल हाँ, होना चाहिए। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। देखें अनफॉर्च्यूनेटली है, ऐसे हालात बन रहे हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि हम लोग बचेंगे और बेहतर सुरखरू भी होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे ये इस दफ़ा बताइए आपको डैमेज ज़्यादा है। एटॉमिक अटैक तो नहीं नज़र आ रहा? जी? एटॉमिक अटैक तो नज़र नहीं आ रहा इंडिया की तरफ से? देखिए, एटॉमिक अटैक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एटॉमिक्स रिलेटेड कोई मिसाइल्स वगैरह ज़रूर चलाएँगे। एटॉमिक एनर्जी इस साल में डेफ़िनेटली एक्टिवेट होती हुई दिख रही है और आपने सुना भी है कि पहले हुँ, इंडिया पाकिस्तान के उस वक़्त भी एटॉमिक ये लोग कुछ स्टार्ट कर रहे थे। आई एम नॉट श्योर कि ये या कोई पावर, न्यूक्लियर पावर समथिंग वो ये रेडी कर रहे थे और उस दौरान में ये चीज़ें वाइंड अप हुई हैं और फिर इंडिया इसराइल में सॉरी इसराइल और ईरान में आपको ऐसी चीज़ें दिखी कि उन्होंने भी एटॉमिक चीज़ों पे हमला किया। तो एटॉमिक एनर्जी इस साल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो एटॉमिक एनर्जी अभी से भी नज़र रिलेटेड आ रहा है आपको आपको एटॉमिक एनर्जी भी जी, नज़र आ रही जी और बिल्कुल, पानी डेफ़िनिटली पानी भी आपको आता हुआ पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पानी से रिलेटेड अब आपको अगले जो सेकंड हाफ है, इसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेटली मानसून तो और मैं गुज़र आपको जाएगा, उसके बाद भी पानी मानसून की का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जी, उसके बाद मानसून के भी बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हुँ, की बात कर रहा हूँ। मानसून के बाद ये बारिशों के पानी की बात नहीं है। ये हाँ, कुछ ऐसा पानी हो सकता है जैसे डैम टूट जाना, खुदा ना ख़ास्ता इंडिया का पानी छोड़ देना इतना।
मैं मानसून की रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। मानसून तो चले हर साल होता है, लेकिन आपने देखा है कि इस साल का मानसून कितना डेंजरस था। बहुत और ज़्यादा। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि पानी एक्टिवेट है। और जब पानी एक्टिवेट होता है तो ये चीजें आपको और भी ज्यादा हर जगह सुनाई दी जाती हैं। तो मेरे ख्याल बिल्कुल। से ये आपको अभी नजर आएंगी और भी, टिल नवंबर बहुत ज्यादा ऐसा। हुँ। नवंबर के बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएँगे, हर देखिए लिहाज़ से। नवंबर नवंबर के बाद अभी तक मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने नवंबर के बाद का देखा नहीं है। वो इसलिए ओके। क्योंकि मैं जो होता हूँ वक्ती जायचे के ऊपर चल रहा होता हूँ, वक्ती जायचे को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके देखना पड़ता है, हुँ, डिफरेंट हुँ, हुँ। चार्ट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है नवंबर दिसंबर थोड़े से काम मंथ होंगे। ऐसा कुछ हुँ, खतरनाक नहीं दिख रहा, लेकिन दुनिया डिस्टर्ब होगी जरूर। हुँ, हुँ। तो जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं जो ऑलरेडी कैदें अपनी काट रहे हैं, सज़ाएँ भी हो गई हैं, वो आपको बाहर आते नज़र आ रहे हैं या मज़ीद भी अंदर जाते नज़र आ रहे हैं? देखिए मजीद अंदर जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि 2026 बड़ा एक अपसाइड डाउन ईयर है, हुकूमत के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, और डिफरेंट चीजों के लिए। तो जब हुकूमत जाएगी तो आपको पता है दूसरी साइड से जो है आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो मैं आपको हुँ, एक ही दबे लफ्जों में कहूंगा कि 2026 का आप वेट करें। 2026 में बहुत मेजर चेंजेस हैं, हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह और से ये दूसरी पार्टियों को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। पहले 3 माह में 2026 के पहले 3 माह में, अगले 3 माह में या फिर आखिरी 3 माह में, ये चेंजेस जो मुझे बड़े-बड़े। ऐसा लगता है कि दूसरे 3 माह में, मतलब फ्रॉम मार्च टू जून, मुझे ऐसा लगता है वहां पे बहुत ज्यादा है। ओके, बिल्कुल ठीक है। और आपको कोई ऐसे लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं कि वो जेलों से भी बाहर आ रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ खान साहब की कि क्या डेफिनेटली, वो निकल डेफिनेटली खान साहब के लिए मुझे देखिए नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। एक इसी साल सितंबर को? का सितंबर जी, सितंबर का महीने पे इतनी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक इम्पोर्टेंट महीनों में से एक महीना है, और एक बिल्कुल, नवंबर का महीना है इस साल में। उसके बाद ठीक फिर है। हम नेक्स्ट ईयर का जायचा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम पे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपके साथ तो गपशप जो है वो चलती रहेगी, टाइम का अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आई विश कि आपके साथ हम मज़ीद गपशप करें किसी और व्लॉग में, जो कि इंशाल्लाह वीक डेफिनेटली। में रखते हैं सिलसिला हम आपके साथ। और फिर हम दुनिया के मुख्तलिफ उमूर के ऊपर बात करते हुए पाकिस्तान के ऊपर भी हम बात किया करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, आज आपने टाइम दिया। मुझे वेलकम। बहुत खुशी हुई आपसे आज बात करके, फर्स्ट टाइम हमारी बात थी, सेम हियर बट मैम। या आई एम होपिंग कि हम ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। वीक में एक आप व्लॉग हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत सारे श्योर। लोगों के सवालात हैं और बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं मीडिया के जो आपके साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, तो होपफुली इन उनको भी हम नेक्स्ट टाइम इस व्लॉग में शामिल करेंगे। तो बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जनाब अभी हम आ जाते हैं आपकी तरफ कि हम ये व्लॉग आज आपके लिए क्यों बनाया, स्पेशली क्यों बनाया? क्योंकि लोग पसंद करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए, पाकिस्तान के लिए और उनके जो फ़ेवरेट पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए, या फिर उनके मूवमेंट्स के लिए, या फिर दुनिया भर के लिए ये जो आने वाला वक़्त है वो कैसा होगा। उम्मीद है कि मलिक साहब जो हैं हमें हर हफ़्ते टाइम दिया करेंगे, और इसके साथ ही उरूज रज़ा सियामी को और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।